हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DSSP PRT की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी की 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन मोड में, इसका जितने भी डेट्स में हुए थे, जितने भी शिफ्ट में हुए थे, उन सभी के हम हिंदी के पेपर सॉल्व करेंगे, हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात कि वैसे भी हिंदी का पेपर है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी ये सारे के सारे शिफ्ट करवाने में। जहाँ मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरी है, समझाने लायक है, वहाँ समझा भी दूंगी। बाकी चीज़ें हम जल्दी जल्दी देखते हुए चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से हमारा यही मीन्स होता है कि हम पहले देखें कि किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, उसी अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी भी करेंगे। तो एक और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने आपके साथ DSSP PRT की एक स्ट्रेटजी वीडियो शेयर करी थी, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था कि हम 10 से 15 जून के बीच में पूरी की पूरी हिंदी कंप्लीट कर लेंगे, और वैसा ही हुआ है। मैंने सारी हिंदी कंप्लीट करवा दी है। कुछ 2 से 3 चैप्टर ऐसे बचे हैं, जैसे देशज विदेशज बचा हुआ है, समास बचा हुआ है, और वचन और लिंग बचा हुआ है। तो इसके अलावा मैंने बाकी सारे के सारे हिंदी के चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं अपने चैनल पे। ठीक है, वहाँ से जाके आप वीडियोज़ देख सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम में उस सभी की मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपकी PDF भी डाल रखी है, तो वहाँ से आप जाके PDF लोड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इधर उधर ढूंढने में। हिंदी की प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहाँ से जाके आराम से पढ़ सकते हैं। और आज हमारा लास्ट डेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आज हम सॉल्व कर लेंगे, और जो बचा हुआ चैप्टर है वो भी मैं आज अपलोड कर दूंगी। तो आज हमारी हिंदी भी टोटली कंप्लीट हो जाएगी। आज 15 जून है, आज हमारी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम नए सब्जेक्ट को देखेंगे। तो आपसे एक अनुरोध है कि आप स्ट्रेटजी वीडियो को जरूर जाके देख लें, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आप बाद में आप वेट कर रहे हैं भाई नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करेंगे, तो अलग चीज़ है। बाकी अगर अभी आप करना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ये पहला शिफ्ट है। ठीक है, शिफ्ट से मतलब नहीं, हम सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, सारे शिफ्ट सारे डेट के। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका देखिए संधि से आया है, कल ही पढ़ाया है मैंने। अविह धनकार, ये विसर्ग संधि है। देखिए यहाँ पे विसर्ग का यूज हुआ है ना, तो अविह धनकार जब होता है तो क्या बनता है, यहाँ खटकोट को आ जाता है, खटकोट सो आ जाता है, बताया था कल। तो ये आपका आविष्कार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है। ये आज पढ़ाऊंगी मैं, डोंट वरी। तो देशज विदेशज कुछ शब्द होते हैं जो हम अलग से देख लेते हैं। तो यहाँ पे खिचड़ी जो है हमारा, ये देशज शब्द है। ठीक है, और आलमीरा, ये सब जो बादाम, ये सब जो हमारा पुर्तगाली शब्द होता है, विदेशज शब्द होता है, विदेशज शब्द में आता है। तो ये सब की वीडियो में भी आज मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खिचड़ी। अगला देखते हैं, समास पूछा है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो ये हमारा अव्ययी भाव समास है। समास जो है इसमें अव्ययी भाव समास है। ये भी आज मैं वीडियो में डाल दूंगी, समास नहीं पढ़ाया मैंने। कोविड, ये क्या पूछा है भाई, दिए गए शब्द की पर्यायवाची क्या है। कोविद, कोविड नहीं है, कोविद है। तो पताका तो आपकी चिड़िया की पर्यायवाची हो जाती है। इन दोनों से कोई लेना देना नहीं, तो विद्वान जो है कोविद का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला देखते हैं। अच्छा, दिए गए वाक्य का सार्थक शब्द निकालिए। अच्छा, एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, यानी कि अनुवाद होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अच्छा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमने तुम्हें सदा अपना समझा नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। रेखांकित शब्द आपका अपना है, तो अपना का विलोम क्या हो जाएगा, पराया हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, देखिए। अगला हम देखते हैं, दिए गए वाक्य में उचित शब्द ज्ञात करिए। ये बेर, ये मीठे नहीं है। क्या मीठे नहीं है, बैर, बार, बीर, ऐसा तो कोई फल होता नहीं है, बेर ही होता है, और बेर खट्टा भी होता है, तो मीठे नहीं है। पहला आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का पुल्लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, तो ग्वालिन, ग्वालिन क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो ग्वालिन का पुल्लिंग हो जाएगा ग्वाला। ठीक है, अच्छा, अगला हम देखते हैं, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। ये हमारा थोड़ा सा आ जाता है, वो हिंदी साहित्य वाली बात आ जाती है। तो इनके जितने भी संस्मरण थे वो किस काल से संबंधित हैं, तो पूर्व भूतकाल से संबंधित हैं। ठीक है, अगला है, ये भी मैंने कल पढ़ाया है कि दिया गया वाक्य किस प्रकार का है।
राम ने घर का काम किया और खेलने लगा, ये एग्जाम्पल भी मैंने इसमें दिया है। तो ये संयुक्त वाक्य है। आपको पता है जो वाक्य और, तथा, या, अथवा से जुड़ते हैं वो आपके कौन से होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। और जो कि, जब भी, जैसा भी, ऐसा भी, क्योंकि, हालांकि, ऐसे शब्दों से जो जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है, ये पढ़ा दिया गया है मैंने, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दिए गए पुरुष किस प्रकार का पुरुष है? अच्छा, ये सर्वनाम की बात कर रहा है, सर्वनाम भी पढ़ा है, आप जाकर देख लेना। ये बोल रहा है कि वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। तो इसमें कौन सा पुरुष है, ज्ञात करिए। उत्तम पुरुष होगा नहीं, ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं और हम होता है, ठीक है। मध्यम पुरुष होगा नहीं, इसमें तुम होता है। श्रोता की बात होती है, इसमें वक्ता की बात होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। ये बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप जाके वहाँ से देख लेना। अगला है, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, उनकी पहचान करें। अच्छा, ये है, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, वह दूर से, तो सबसे पहले हम यहाँ कॉमा लगाएंगे, और बहुत दूर से आ रहा है, तो यहाँ खड़ी पाई हमारी फुल स्टॉप लग गई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। दिए गए, अच्छा ये सेम क्वेश्चन मैंने अलग से ऐसे स्क्रीनशॉट ले लगी, PDF बनाया, इसलिए इस तरह से हो गया, सॉरी। अच्छा, रिक्त स्थान में दिए गए उचित मुहावरे का चयन करिए। अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम क्या करते हैं? कोई हमारा प्रिय व्यक्ति आता है, हमारा बहुत डियरेस्ट पर्सन आता है, तो हम क्या उसके बाल बाल बचने वाले काम करते हैं? नहीं भाई, रौनक कर देते हैं। ऐसा काम तमाम, उसको मार देंगे ऐसा तो करेंगे नहीं, आंखें बिछा देते हैं, बहुत प्यार से स्वागत करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगला हम देखते हैं, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात करिए। नाम फैलाना, चौकन्ना होना जैसा कुछ नहीं है, बहुत प्यार करना नहीं, उत्सुक। नाम फैलाना मतलब होता है मशहूर करना, ठीक है। हम बोलते हैं ना, तुमने नाम रोशन कर दिया, नाम फैला दिया, ये चीज़ें। अगला देखते हैं भाई, दिए गए चिन्ह में से आदेश चिन्ह कौन सा है? आदेश चिन्ह कौन सा होता है भाई? यही होता है ना, हम कुछ हेडिंग भी डालते हैं तो आगे ऐसे लगाते हैं आदेश चिन्ह, ठीक। तो ये हमारा आदेश चिन्ह हो गया, ओके। अब अगला क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश के हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। तो फटाफट से गद्यांश देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म जो है इस डेट को हुआ था पोरबंदर में, ठीक है। ऐसे ही आप अंडरलाइन करते हुए पढ़ते जाएंगे। 2 अक्टूबर को पूरे उल्लास के साथ मनाया गया था। राजघाट पे इनकी जो है समाधि है, और देश के सभी नेता राजघाट पहुँचकर श्रद्धांजलि देते हैं। इस दिन विशेष महत्व है इनका। बलिदान को याद किया जाता है। बापू ने हमेशा अहिंसा का रास्ता चुना था, ठीक है। और महात्मा गांधी ने कहा था, मेरा धर्म सत्य अहिंसा पर आधारित है, ठीक है। सत्य मेरा भगवान है, उसे पाने की साधना अहिंसा है, ठीक है। और गांधी देश के इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत अहिंसा, सत्य और शांति के बलबूते की थी। तो ये हमने देख लिया। आप पेपर में इसी तरह से मार्क करते हुए पढ़ेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। कब जन्म हुआ था? देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है। गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट, ठीक है। आगे देखते हैं, गांधी जी ने संघर्ष के लिए क्या रास्ता चुना था? सत्य अहिंसा चुना था। सत्य है नहीं तो अहिंसा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं, उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? हाँ, उन्होंने बोला है कि मेरा धर्म सत्य अहिंसा, जैसे जिस बात पे सेंट्रल होकर बातें चल रही हैं गद्यांश में, उसी को हम आराम से शीर्षक चुन सकते हैं। अब ऐसा तो कुछ गांधी जी ने बोला नहीं था, तो गांधी जी की बात के लिए यही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सॉरी, ये स्क्रीनशॉट की वजह से हुआ है, वही चीज़ें। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है फिर? ये तो हो गया। हाँ, ये भी हमने कर लिया। कौन सा रास्ता चुना ये भी देख लिया। चलिए, एक पेपर हमने सॉल्व कर लिया बड़े आराम से। अब हम अगले शिफ्ट का पेपर देखते हैं। इसमें है, निम्न में से कौन सा समास है? घुड़दौड़। तो घुड़दौड़ कौन सा है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। द्वंद्व होगा नहीं, कर्मधारय होगा नहीं, बहुब्रीहि जैसा यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? घुड़दौड़ हो जाएगा, ठीक है। वैसे समास में सबसे इजी होता है बहुब्रीहि, उसमें तीसरा ही अर्थ निकलता है 2 शब्दों के मिलने से। आज की वीडियो देख लेंगे आप, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात करिए। अधिधन आय, अध्याय, ठीक है। तो ये हो गया अध्याय आपका, ठीक। अच्छा, निम्न में से कौन सही तत्सम तद्भव? तत्सम एक तरह से संस्कृत शब्द होता है, तद्भव उसका मॉडिफाइड हिंदी फॉर्म होता है, ठीक है। तो ध्वनि का क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। बाकी देखिए, नृत्य तो खुद ही तत्सम है, तो ये तद्भव में कैसे लिख दिया है? नृत्य भी खुद ही तत्सम है, तो इसको भी तद्भव में लिख दिया है इन्होंने, तो ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका 4th। अगला देखते हैं, दिए गए शब्दयुग्म का सही शब्दयुग्म चुनिए। तो अरीह, अरी, इसका प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है?
तो अरि का अर्थ हो जाता है शत्रु और अरि का अर्थ हो जाता है संबोधन। ठीक है, शत्रु संबोधन स्त्री के लिए होता है। ठीक है, इस यहाँ पे कुछ बारिश जैसी बात हो नहीं रही है, शक्तिहीन दुर्लभ जैसी बात, असमर्थता की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ बात हो रही है फर्स्ट वाली की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त पर्यायवाची का चयन करिए। अच्छा, मेरे सामने, मेरे घर के सामने पीपल का पेड़ है। घर का पर्यायवाची गृह हो जाएगा, पेड़ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बिटप हो जाएगा। ठीक, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। कनिष्ठ नहीं होता है, ना ही ये बड़ी की मात्रा नहीं होती है, छोटी की मात्रा होती है, तो कनिष्ठ हो जाएगा। सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, इसे देखिए किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पे आपको इसी से हेल्प मिलेगी। पढ़ते वक्त आपको लगेगा अच्छा मुझे ये पॉइंट पे ध्यान देना है। अच्छा, ये एक शब्द वाला पूछा है कि जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय, ऑब्वियस ही बात है, इसका हो जाएगा पहला। अगला देखते हैं। दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग कौन सी है? मच्छर, रविवार, मोतियाबिंद। रविवार तो नपुंसक हो गया आपका। और मच्छर, मोतिया ये भी नहीं होगा, होगा क्या, रावी की मात्रा है इसमें, और ये हो जाएगी हमारी स्त्रीलिंग। ठीक है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करिए। शायद चोर पकड़ा जाए। अब देखिए, चोर ना पकड़ा गया है ना अभी पकड़ रहा है कोई, तो वर्तमान होगा नहीं, भूत होगा नहीं, और ये हो क्या सकता है, भविष्य हो सकता है। उसमें भी शायद लगा दिया है, मतलब अभी पर है वाली बात है, मतलब संभाविता दिखा रहा है, तो संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको वैसे। अच्छा, अगला दिए गए शब्द का वचन ज्ञात करिए। हड्डी, हड्डियां तो है नहीं कि बहुवचन बोल देंगे, ना ही दो हड्डी की बात कर रहा है कि द्विवचन बोल दें, तो है क्या, ये एक वचन है। देखिए वचन से क्वेश्चन आया है इसमें। ठीक है, अच्छा, निम्न में से देखिए वाक्य के प्रकार हर बार पूछे गए हैं। वाक्य अभी पीछे आया था संयुक्त वाक्य वाला। अभिमन्यु बाणों की वर्षा कर रहा था। ये कौन सी दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य चुनिए। अच्छा, अभिमन्यु बाणों के द्वारा वर्षा कर रहा था, अभिमन्यु जो, अब ये मिश्र वाक्य है। अभिमन्यु ने देखा तो, ये भी मिश्र वाक्य है। ठीक है, द्वारा ये भी मिश्र वाक्य है। तो बचा क्या, ये जिसमें एक ही क्रिया का प्रयोग सरलता से किया जाए वो हमारा सरल वाक्य हो जाता है। ये हमारा सरल वाक्य हो गया। ठीक है, अगला। रिक्त स्थान में दिए गए 4 विकल्पों में उन विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। बेटी की विदाई पर माँ की आंखें, आँख खुलना, आँखों का तारा। अब उस वक्त आँखों का तारा आँखों में बस गई नहीं भाई, आंखें भर आई, रोना शुरू कर दिया होगा माँ ने, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला देखते हैं। दिए गए वाक्य में, अच्छा देखिए आप कुछ चीज़ें देखिए। वाक्य हमेशा पूछ रहा है, विराम चिन्ह भी कई बार पूछ चुका, मतलब रिपीट हो रहा है विराम चिन्ह, वो बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक देखते जाइए। तो इसमें पूछ रहा है उपयुक्त विराम चिन्ह। तुम सब कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक चीज़ है भाई, तो कटिया लग जाएगा यहाँ पे, कटिया सॉरी ऐसे बोलती हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तुम सब कहाँ जा रहे हो, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला देखते हैं। फिर से विराम चिन्ह देखिए पूछा है, विराम चिन्ह इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा कि उसकी पहचान कीजिए। हमारा विद्यालय प्रातः 8 बजे जो है खुलता है। ठीक, तो प्रातः, यहाँ पे प्रात लिख दिया है, प्रातः कैसे लिखते हैं, विसर्ग लगता है ना उसमें, ये रहेगा सही आंसर। ठीक, अच्छा, दिए गए मुहावरा भी हर बार पूछा है, ये भी ध्यान रखना है। कंटक बनाना, इसका अर्थ बताइए। कंटक बनाने से तैयार होना, मूर्ख होना, घबराने जैसा नहीं। कंटक मतलब हो गया उसको बाधक बना लेना, उसको किडनैप कर लेना जैसी चीज़। तो यहाँ पर भी हमने बस हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, गद्यांश वाले पे। फिर से वही है कि गद्यांश हमको पढ़ना है, फिर उसके बाद से आंसर देना है। ठीक है, ईजी है। नवरात्रि की बात हो रही है, भारतीय हिंदू समाज में ये पर्व मनाए जाते हैं। नवरात्रि का विशेष स्थान है, विश्व की शक्ति का सृजन करती है, संहार करती है। त्यौहार के आखिरी दिन विजयादशमी होता है। ठीक है, और सुंदर रूप देखने को मिलता है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे आराम से, क्योंकि इसमें बहुत लेट लग जाएगा। ठीक है, और इसको देख के हमें सॉल्व करना है। नवरात्रि को कौन सा पर्व, शक्ति की उपासना का पर्व, एकदम सेम उसी में से जो, हाँ एक बात मैं यहाँ बता दूँ आपको कि गद्यांश में मान लीजिए आपको कुछ लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब गद्यांश में कुछ चीज़ें गलत लिखी हुई हैं मान लीजिए, पर आपको क्वेश्चन उसी गलत चीज़ के अकॉर्डिंग ही देना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रत्येक प्रश्न के
चार विकल्पों में से सही विकल्प इसी के अकॉर्डिंग चुनना होता है आपको। कभी भी गद्यांश के इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, आपको पूरा दिमाग इसी के अकॉर्डिंग लगाना है कि इसमें जो बोला है वही हमको देख के बताना है। ठीक है, ये नहीं कि आपको कोई फैक्ट लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो हम कुछ और ही लगा दें, नहीं, इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है। नवरात्रों में कौन से नृत्य की प्रतियोगिता की जाती है? गरबा। ठीक है, हाँ, गुजरातियों में गरबा होता है, नवरात्र का ही त्यौहार होता है। अब तो हमारे यहाँ भी हो रहा है। नवरात्रि के आखिरी दिन विजयदशमी। ठीक है। किन किन राज्यों में दुर्गा माँ की पूजा के लिए पंडाल भी बनाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है। ये थोड़ा अलग था, तो उसी के अकॉर्डिंग पूछा है, गद्यांश के अकॉर्डिंग। अच्छा, उपयुक्त शीर्षक, सही बात है, नवरात्रि पर्व की इधर उधर सारी स्टोरी घूम रही है तो नवरात्रि पर्व ही इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा उसी में से है कि सेम ये भी हो गया। ओके, नवरात्रों में कौन से नृत्य की अच्छा ये हमने देख लिया था, ये मैंने स्क्रीनशॉट से बनाया है इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं। ये हमने देख लिया, ये भी देख लिया, मतलब यहाँ पे हमने 2 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अब हम अगला देखते हैं, थर्ड शिफ्ट का पेपर देख लेते हैं। रीना, आज तुमसे कोई मिलने आया था, सर्वनाम का प्रकार है। ठीक है, और इसमें कौन मिलने आया था कुछ मालूम नहीं है, तो क्या शो कर रहा है? अनिश्चितता को शो कर रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम बहुत अच्छे से पढ़ा है, जाके देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात करें। तो ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। अच्छा, सुंदरता क्या है? भाव को आपने देखा और बोला अरे ताजमहल की सुंदरता का वर्णन तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा लफ्जों में, तो ये आपके भाव को दिखा रहा है। ये कोई द्रव्य तो है नहीं, नई समुदाय, नए व्यक्ति है, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा का प्रकार भी पूरा अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने। अच्छा, इसमें अव्यय ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अव्यय वो होता है, अव्यय ऐसी चीज होती है जिसमें आप कोई चेंजिंग ना कर सके। ठीक है, उसी को अव्यय बोला जाता है। अविकारी शब्द के आगे को आप के आगे के आगा नहीं कर सकते हैं, वही चीज़ है, तो अविकारी शब्द को हम बोलते हैं अव्यय शब्द। तो यहाँ पे अव्यय क्या है? के आगे। हाँ, 4 हाथी के आगे, 4 हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे, तो के आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों को आप चेंज, हाथी को हाथ नहीं कर सकते हो, जुलूस को जुलूसों में बदल सकते हो, चल को चलना, चलते चलिए, ये सब बदल सकते हो, पर के आगे को कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं चेंज कर सकते हो। और जिसको नहीं बदला जा सकता है उनको हम अव्यय बोलते हैं। ठीक है, अव्यय मैं पढ़ा दूंगी आज। ठीक है, अगला देखते हैं, दिए गए शब्द का पर्यायवाची। कोष, कोष का खजाना हो जाएगा, बोलते हैं ना मेरे पास खजाने का, मेरे पास तो कोष में पैसा रखा है, इतना सारा पैसा रखा, खजाना रखा है। अब इसका रुधिर, ब्लड से लेना देना नहीं, अंबर से लेना, अंबर मतलब वस्त्र होता है, ये लेना देना नहीं, ग्राम गांव होता है, तो खजाना ही होगा ना इसका। अगला देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम, पर्यायवाची विलोम खूब पूछा है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट, ये तो एकदम बच्चा बता लेगा कोई। अगला देखते हैं, सार्थक शब्द में का चयन करना है। गीत रचने वाले, ये एक शब्द वाली चीज़ है कि अनेक एकार्थी शब्द जो हम पढ़ते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द जो चुनते हैं वही। तो गीत रचने वाला क्या होता है? गायक, गायक तो गाने वाला होता है, गायिका भी गाने वाली होती है। ग्रंथकार तो ग्रंथ रचने वाला होगा, तो गीत रचने वाला क्या हो जाएगा? गीतकार हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, दिए गए, अच्छा एक और बात, ये PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी, ताकि अगर आपको ऐसा लगे कि यार हिंदी अलग से देखना है, हिंदी के क्वेश्चन देखना है, तो आप आराम से यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो व्यक्ति वह कभी खाली नहीं बैठता। जो व्यक्ति आलसी होता है भाई, वो तो हमेशा खाली बैठेगा। जो सुंदर होगा वो अपनी सुंदरता में ही गायब रहेगा। जो भावहीन होगा उसको किसी से मतलब ही नहीं। जो परिश्रमी होगा, जो मेहनती होगा, वो कभी खाली नहीं बैठेगा, जैसे आप लोग हैं है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पुरुष ज्ञात करिए। फिर से हम सर्वनाम वाली बात हो, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, तो हमने क्या बताया था? मैं और हम, ये किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है, तुम मध्यम पुरुष में आता है, और बाकी चीज़ें अन्य पुरुष में आती हैं। तो हम से हमारा हो जाएगा, तुम से, मैं से मेरा हो जाएगा, तो हमारी पुस्तक भीग गई, हमारी किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष में आ जाएगा। सारे सर्वनाम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप जाके प्लीज़ देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दिए गए वाक्य का काल, देखिए काल पूछा है, जो कमाए सो खाए, तो अभी मैं कमाऊंगा फिर खाऊंगा, तो ये इसको हम बोलते हैं हेतु हेतु मत, विषय भविष्यकाल। ठीक है, भविष्यकाल की बात हो रही है, हेतु हेतु मत।
अभी इसको बोल देता है जो कमाया था सो खाया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाता। ठीक, अगला देखते हैं। दिए गए वाक्य में से शुद्ध वाक्य, वर्तनी की बात कर दिया फिर से। दादाजी ने खाना खाई, अच्छा दादी जी ने खाना खाई होता ना, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मोहन छत पर गया क्योंकि वह पतंग को उड़ाना था। उड़ाना था क्या होता है, उड़ाना चाहता था, ऐसा होता होगा ना। माँ ने बाजार की सब्जी खरीद कर लाई, ये तो ऐसा लग रहा है साउथ की मूवी का लैंग्वेज है। तो ये तीनों बिल्कुल सही नहीं है, आपको पढ़ के पता चल, ऐसे क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो आपको खुद ही लग जाएगा अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यस्त होने के कारण नीतिका फिल्म देखने नहीं गई, हाँ ये कुछ कायदे का लग रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए फिर से वाक्य पूछ दिया, देखिए वाक्य कितना इंपॉर्टेंट है। सरल संयुक्त मिश्र, आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मिश्र वाक्य में सीधे आपको पकड़ना है जब, तब, क्योंकि, हालांकि, परंतु, ये सब मैंने पढ़ा है, आप जाके 5 मिनट में पूरा वाक्य पढ़ा दिया मैंने। ममता प्रतिभावान है क्योंकि, तो क्योंकि सीधा का सीधा मिश्र वाक्य, कुछ और नहीं देखना इधर उधर। अगला देखिए फिर से विराम चिन्ह कितना इंपॉर्टेंट है यार। सुनो कॉमा, सुनो कॉमा, वह क्या बोल रही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। विराम चिन्ह से दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, दिए गए विराम चिन्ह में से लाघव चिन्ह, लाघव ये होता है, ठीक है, लाघव चिन्ह नहीं होता, जीरो मत समझ लीजिएगा, लाघव चिन्ह नहीं। दिए गए मुहावरे का अर्थ, मुहावरा पूछे जान में जान आना। ठीक है, जान में जान कब होता है, हम किसी बहुत कठिन परिस्थिति में पड़ जाए, उसके बाद हम जब उससे निकलते हैं तो बोलते हैं अरे यार अभी को जान में जान आई है, अभी को जाके मैं सुकून में आया हूँ। तो भय दूर होना, हमारा जब डर दूर हो जाता है तब उसको बोलते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन, हम अपने दुश्मनों को, कोई भी कितना भी दुबला पतला आदमी, कमज़ोर आदमी, वो भी यही बोलेगा भाई हम तो अपने दुश्मनों को गाजर मूली समझते हैं, जब चाहे काट दो। ठीक है तो ये हो जाएगा गाजर मूली, ये इजी बात है, डायलॉग बाजी याद हो जाएगा आपको। अच्छा, ये गद्यांश में पढ़ूंगी नहीं क्योंकि बस वही सेम चीज़ें होती हैं, बाकी आप उसको देख के कर लेंगे। ठीक है, ये PDF तो मैं आपको दे ही दूँगी। ठीक, लेट हो जाएगा इस तरह से, इसको बस उसमें से देख के ही करना है, वो इतना आपको समझ में आ गया होगा, कर ही लेंगे यार। अगला देखते हैं हम। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करिए। कल्पांत, ओ धन अंग, कल्प आंत। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कल्प धन अंत। ठीक है, ये हमारा कौन सी संधि है, तो ये हमारा गुण संधि है। ठीक है, अगला देखते हैं। कालिदास विद्वान थे, निम्न में से गुणवाचक विशेषण, अच्छा हाँ विशेषण पढ़ाया था मैंने, वही वाला है ये। आपको गुणवाचक इसमें सोचना ही नहीं है, विद्वानता उनकी गुण दिखा रही है, बाकी चीज़ें तो ऐसी कुछ है ही नहीं, तो विद्वान क्या हो जाएगा, उनका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला देखते हैं। दिए गए वाक्य की क्रिया ज्ञात करिए। अच्छा, इसमें क्रिया बताना है आपको। चुटकुला सुनकर बालक मुस्कुराया, ये सकर्मक क्रिया है। अभी केवल इतना होता बालक मुस्कुराया, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाता है क्योंकि कर्म है ही नहीं, पर बालक चुटकुला सुनकर मुस्कुराया, दैट इज सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म जुड़ गया है। सकर्मक क्या होता है, जो कर्म के साथ हो, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के भी सारे प्रकार पढ़ा रखे हैं मैंने, आप देख लेंगे। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म याद करिए। तनी, तनी, तनी मतलब होता है थोड़ा, तनी मतलब होता है बंद। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है वह सब प्रकार की, वहाँ सब प्रकार की वस्तुओं उपलब्ध है, वस्तुओं उपलब्ध है, वस्तु उपलब्ध है, नहीं भाई वस्तुएं उपलब्ध होंगी। ऐसे टाइप में ना सबसे पहले खुद ही पढ़ के देख लेना चाहिए सारे ऑप्शन, उसी में से आपको करेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 3rd हो गया। अगला देखते हैं, पर्यायवाची पूछा है। जग, जग का पर्यायवाची नर, नहीं, जग मतलब जगत होता है भाई हमारा, तो मनुष्य तो होगा नहीं, अम्बा होगा नहीं, लोक हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम, संक्षेप बोलते हैं ना, संक्षिप्त मात्र में बताना, संक्षेप में बताइए क्या मामला है, तो उसको विस्तार में बताइए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कर दीजिए पूरा अच्छे से, तो विस्तार इसका विलोम हो जाएगा। अगला देखते हैं, से दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य, फिर से पढ़िए, इसको पढ़ लीजिए, पता चल जाए। पिकनिक जाने के लिए तैयार हो जाओ, अच्छा पिकनिक की ओर चलने के लिए तैयार हो जाओ, पिकनिक से चलने के लिए तैयार हो जाओ, पिकनिक जाने के लिए, अरे कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे, पिकनिक पर जाने के लिए तैयार है, बोलते हैं ना यार पिकनिक पर चलना है, चलो चलो तैयार हो जाओ। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो पढ़ने से ये होगा ना कि आप कुछ तो एलिमिनेट कर पाओगे, फिर आप 50-50 आपका क्वेश्चन सही होने का चांस बन जाता है। अगला देखते हैं।
फिर से काल पूछ दिया। कुछ नोटिस कर रहे हैं? विलोम, काल, वाक्य, तीनों प्रकार वाला और वो क्या नाम है जो विराम चिन्ह है, ये आपका हर बार ही पूछा है। ये 4 चैप्टर एकदम रट जाइएगा। अच्छा, भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, पूजा की जा रही थी, ठीक है, ये भूतकाल है। और कैसा भूतकाल है? अपूर्ण भूतकाल। आपको ऐसे वाक्य से नहीं लग रहा भक्तों द्वारा पूजा, किसकी पूजा की जा रही थी? तो इसमें अपूर्णता का बोध हो रहा है ना, तो इसलिए अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा ये, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्न में से फिर से, हाँ, लिंग भी हर बार पूछा है, ठीक है, लिंग भी हर बार पूछा है, इसलिए लिंग भी पढ़ना है आपको। ये पढ़ा दूंगी मैं सब कुछ, ये जो 2-4 चैप्टर बचे हैं ये पढ़ा दूंगी आज। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग जो है शब्द ज्ञात करें। कौन सा हो जाएगा? चीनी। ई की मात्रा लास्ट में आती है तो वो क्या हो जाता है आपका? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अच्छा, दिए गए शब्दों में से, वाक्यों में से शुद्ध वाक्य, फिर से शुद्ध वाक्य। उसे घूमना बहुत अधिक पसंद है, पसंद थी, ये बिल्कुल साउथ वाला डब्ड मूवी वाली लग रही है बातें। वह हमारे लिए चाय को बनाकर जाता है, ये लग रहा है सही बिल्कुल। राम और सीता दोनों खेलने गई थी, अरे भाई दोनों खेलने गए थे होना चाहिए, ये भी गलत है। बालिका दिन भर पढ़ती है, लो कायदे का वाक्य मिल गया, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। दिए गए वाक्य में फिर से विराम चिन्ह आपका आ गया है। यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, ओके, यह बहुत सस्ती है, ओके, तो इस टाइप से हमारा हो जाएगा यहाँ सेमी कॉलन। और उसके बाद से अगला देखते हैं। दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन करिए। इसे सही रास्ते पे लाना ना बहुत मुश्किल बात है, यानी कि टेढ़ी खीर है। अब उस पर टूट पड़ना, टका सा जवाब देना, दादा पानी उठाना, ये सब का क्या मतलब भाई? उसे सही रास्ते पे लाना टेढ़ी खीर वाली बात है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्या दाल में काला होना, बोलते हैं ना, अरे दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो संदेह वाली बात है, तो ये हो जाएगा सेकंड। और उसमें खूब तरक्की, परास्त, ये सब तो एकदम कोई मतलब नहीं है। मूवी देखते हैं ना तो आपको ये याद होगा। अगला देखते हैं। फिर से देखिए, विराम चिन्ह पूछ दिया। विराम चिन्ह कितना इंपॉर्टेंट है यार। क्या पूछा है इसमें? आंसर क्वेश्चन क्या है कि दिए गए, अच्छा, अर्ध विराम पूछा है, सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन ये होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड आंसर। अगला, गद्यांश नहीं पढ़ूंगी मैं, गद्यांश आप देख लेंगे खुद से, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो इस हिसाब से। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समास ज्ञात करना है। प्राणी प्रिय क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगला देखते हैं। दिए गए शब्द में तद्भव, तत्सम, पहले संस्कृत वाला आएगा, फिर मॉडिफाइड हिंदी आ जाएगी। तो सबसे पहले तत्सम है ना, तीक्ष्ण, जिसमें ये आ गया, ये आ गया, श्र आ गया, ये सब तत्सम होता है, ठीक है। तो ये तो तत्सम होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। दद्रु, ये भी नहीं होगा। युक्त और जोड़ा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम तद्भव हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द पूछ लिया है। विदेशी शब्द कौन सा है इसमें, ठीक है, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊँगी, डोंट वरी। दवा इसमें आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं। शुद्ध शब्द, पद्धति, 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 ऐसा कुछ नहीं होता, पद्धति होता है चुपचाप से, पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ना मिस्टेक के भी बहुत चांस होते हैं, क्योंकि हमको पता है अरे ये तो मैं पढ़ लूँगा आराम से, पर एक बार सारे ऑप्शन देख लेने चाहिए, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर मात्रा वात्रा लग जाए तो गलती हो सकती है, ध्यान से देखना चाहिए। रात्रि में विचरण करने वाला, ऑब्वियस सी बात है, रात्रिचर, निशाचर, रात में भूत घूमते हैं ना, उनको निशाचर बोलते हैं ना, वही। अच्छा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द ज्ञात करिए। गुरु तवाकर्षण तो होता नहीं है, गुरु तवा नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। अगला देखते हैं। दिए गए उपयुक्त शब्द का चयन करके जो है रिक्त स्थान की पूर्ति। समुद्र के पास जाते ही आधी थकान तो गायब ही हो गई। हाँ, समुद्र बीच पे क्यों जाते हैं टहलने? थोड़ा थकान दूर करने के लिए जाते हैं ना, आधी थोड़ी खत्म करनी होती है हमको, आधी से कोई मतलब नहीं है, और आधी गलत लिखा है तो यहाँ हो जाएगा आधी, ठीक है। अगला देखते हैं। वही क्वेश्चन, दिए गए शब्द का बहुवचन। ऋतु का, ऋतुएँ आती हैं, ऋतुएँ आती हैं थोड़ी ना होता है, ऋतुएँ होता है। अच्छा, अगला देखते हैं। दिए गए शब्दों में पुल्लिंग, पूर्णिमा, दाल, भीड़, ये सब नहीं होगा। भालू, भालू जो है हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग की मैं वीडियो डाल दूंगी, डोंट वरी, या तो शॉर्ट में डाल दूंगी ताकि आप इजीली जाके वहाँ से देख लेंगे, और PDF जो है टेलीग्राम में डाल दूंगी। हेमंत पत्र लिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, रहा है, रही है, ये आपका कंटिन्यूअस, सॉरी मतलब इंग्लिश में कंटिन्यूअस है, ये वर्तमान काल है आपका। अगला देखते हैं। हाँ, अगला देखते हैं।
निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? क्या बताया था? संयुक्त वाक्य जिसमें और हो, और से या फिर तथा से ऐसे जुड़ा हो, वो हमारा संयुक्त वाक्य। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। तो मैंने चाय पी और नाश्ता किया, तो ये हमारा हो जाएगा। मैंने चाय के साथ नाश्ता किया, नहीं। मैंने तब, ये तो मिश्र हो गया, ये भी मिश्र हो गया, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। आकाश का फूल होना अप्राप्य। आकाश के फूल को आप प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, नहीं तोड़ पाएंगे, कहने की बातें होती हैं, तोड़ के लाऊंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आकाश का फूल होना अप्राप्य होना। ठीक है, यहाँ पे इन सब का कोई मतलब नहीं, बाकी ऑप्शन एकदम अलग है। देखिए, थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो हम कर सकते हैं, ईजी है। आजकल राम का मिजाज क्या हुआ है? आसमान सिर पर टूटता है, ऐसा तो नहीं होगा। आसमान पर टूटता है, आधा टीटर आधा बटेर। अरे नहीं भाई, उसका मूड जो है आजकल आसमान पे चढ़ा, इसलिए बात नहीं कर रहा है हमसे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, दिए गए इसमें रेखांकित शब्द बताना है, विराम बताना है। ये विराम चिन्ह जो इस तरह से है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। जब ओह, आह, उल्लास, इस तरह की चीज़ें हम यूज करते हैं, विस्मयादि बोधक। ठीक है, फीलिंग्स वाली बात, तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, विस्मयादि बोधक। रोको मत, रोको मत, यहाँ पे 1 मिनट, रोको मत, अरे यार सॉरी, रोको मत, यहाँ कॉमा हो जाएगा, जाने दो। ठीक है, तो इस तरह से हम विराम चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, ये गद्यांश आप खुद से पढ़ लेंगे, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। हम देख लेते हैं आगे चल के। अच्छा, अगले शिफ्ट में हम फिर से आ गए। मैंने सोचा 2019 का सब एक ही साथ कराते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, निह कपट, निह धन कपट, तो क्या आ जाता है? खटकोट स आ जाता है। अगर अह के बाद, विसर्ग के बाद क, प, फ, ब आता है तो क्या आ जाता है? स, मतलब खटकोट स आ जाता है। ये पढ़ाया था कल मैंने, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला देखते हैं, नवरात्र। ठीक है, नवरात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास है। नवरात्र, नंबर वाली चीज़ें आ गई ना, तो द्विगु समास हमारा हो गया। अच्छा, अत्याचार में उपसर्ग, अति धन आचार से हमारा अत्याचार। अभी उपसर्ग की वीडियो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अपलोड करी है। अति धन आचार से क्या हो जाएगा? अत्याचार। इसमें अति उपसर्ग लगा है। ठीक है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची, रोशनी। रोशनी का क्या होता है? अंधकार हो जाएगा, आलोक। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची पूछा था, सॉरी मैंने यहाँ गलत बोल दिया। आलोक का तिमिर होता है ना, तिमिर मतलब अंधकार होता है, ये विलोम होता है इसका। आलोक तो खुद ही रोशनी की पर्यायवाची है। आलोक मतलब प्रकाश होता है, कहीं पे आलोक, आलोकित हो जाना। आलोक मतलब प्रकाश होना, ये पर्यायवाची है इसका। ठीक है, रोशनी की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? आपकी आलोक हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम, अनुरक्त, विरक्त हो जाएगा। अनुरक्त का मैंने आपको शॉर्ट में, मात्र 1 मिनट के शॉर्ट में मैंने आपको 340+ जो है विलोम शब्द की वीडियो बनाई है। शॉर्ट में भी डाली है, वीडियो भी बनाई है, और टेलीग्राम में भी इसकी PDF डाल दी। आप वहाँ से जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे उसमें मिल जाएंगे। दिए गए शब्द का विलोम, अच्छा देख लिया हमने। हाँ, श्रुति श्रम भिन्नार्थक जो होता है, इसका अर्थ होता है कि जो सुनने में सेम हो पर उसका जो अर्थ जो है वो अलग हो। तो आचार, आचार क्या होता है? ये आचरण से इसका लेना देना, व्यवहार हो तो एकदम अलग है। फल से भी एकदम कोई मतलब नहीं है, सब्जियों से भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो होता क्या है? ये सब्जी को मिलाकर बनाने वाली सामग्री होती है, आचार हमारी। ठीक है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं जो कि सुनने में समान हो पर अर्थ जो है इनके भिन्न हो। ठीक है, आचार। ओके, अगला देखते हैं। दिए गए रिक्त स्थान में वाक्य अनुसार सही वर्तनी। फिर से वर्तनी की बात, यह पुस्तक तो बहुत महंगी है। महंगी में चंद्र बिंदु लगती है, महंगी तो होती नहीं है, महंगी अनुसार लगती नहीं है। ये नहीं, महंगी पे ह पे लगती है चंद्र बिंदु, ना कि म पे। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। इसमें फिर शुद्ध वाक्य की बात आ रही है, फिर से पढ़िए। जहाज में नौकरी करता था एक परा कोई मतलब है इसका? नौकरी करी जहाज पर मैं, एकदम पूरा साउथ वाला डब मूवी वाला लग रहा है, लेकिन मैं बस फन के लिए ऐसे बोल रही हूँ। तो बस ऐसे, मैं जहाज की नौकरी को पर करता था। पार होता है भाई, पर क्यों होता है? सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। अच्छा, अगला क्या है? मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। ये कुछ कायदे का लग रहा है, तो ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। दिए गए वाक्य में से पर सर्ग कौन सा है? ने।
ये शब्द के बाद जो लगता है ना उसको मतलब ये शब्द से जुड़ा नहीं होता है, ये अलग होता है। तो राजू ने खिलौना खरीदा, यहाँ पे परसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। दिए गए वाक्य में वाच्य ज्ञात करिए। कौन सा वाच्य है आपका? इसमें आपका दीपक द्वारा आम खाया गया कर्मवाच्य है, कर्म की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला देखते हैं। एक मिनट, बड़ा फिर से लिंग से क्वेश्चन आ गया। दिए गए शब्दों में से कौन सी पुल्लिंग है? ठीक है, योगिनी, देवनागरी, पृथ्वी, योगिनी, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, ये सब स्त्रीलिंग होती है। तो कंबल हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिर से विरामचंद्र से क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन है उद्धरण चिन्ह किसको बोलते हैं? 6699 को। ये जो डबल इन्वर्टेड कामा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा ना आपने, इसको हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा को। तो ये हमारा उद्धरण चिन्ह का ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, अगला देखते हैं। दिए गए मुहावरा का अर्थ ज्ञात करें। मन मैला करना। ठीक है, 1 मिनट, ये थोड़ा सा, अच्छा ये क्वेश्चन के लिए डिस्प्लेसमेंट फाउंड, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये सही नहीं बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन करिए। मिठाई देखकर क्या आता है, मुंह में पानी आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये हो जाएगा। ऐसे मुहावरे बहुत इजी इजी दिए हैं इन्होंने। बाप रे, डर गए हम यहाँ पे, पिताजी आ गए। ओके, ठीक है, तो बाप रे में क्या हो जाएगा, डर वाला एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ना, इसमें आज बोधा कभी बताया था। तो बाप रे, पिताजी आ गए, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये पेपर भी सॉल्व हो गया, और ये गद्यांश वाली चीज़ें आप देख लेंगे पीडीएफ से। चलिए अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, अगला पेपर यहाँ पे आ गया। दिए गए, देखिए संधि से ही स्टार्ट हो रहा है पेपर आपका। ठीक है, चौ हलंत धन अ, क्या बना, चौ किस में चेंज जाता है, ये हमारा व्यंजन संधि है। ठीक है, संधि कल मैंने पूरा बताया है सारे नियम कि कौन किस में चेंज होता है। तो ये चौ जो है हमारा ज में चेंज हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। अच धन अंत से हमारा अजंत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं समास। कनकलता, कनकलता क्या है, कर्मधारय समास है। ठीक है, कनक की लता। अच्छा, अगला क्या है, दिए गए सर्वनाम में, वाक्य में सर्वनाम ज्ञात करिए। वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है, तो वह क्या हो जाएगा, स्कूल, वो हो जाएगा, क्या नाम है, सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट का कमाल है, ये सारा का सारा, माइंड नहीं करिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करें। मीन, मीन माने मछली होता है, मीन मत्स्य हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम, लोभ, लोभ का निर्लोभी हो जाएगा। ठीक है, लोभ का अलोभी नहीं होता है, विलोभी भी नहीं होता है, यही ध्यान रखना है। अ और वी से भी चीज़ें अपोजिट में होती हैं, विलोम में होती हैं, पर इसका लोभी का निर्लोभी होगा। और ये आप सही कब लगा पाएंगे, जब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सार्थक शब्द बताना है आपको। जो आंखों के सामने हो तो वो क्या होता है, प्रत्यक्ष हो, और जो आंखों से ओझल हो उसको अप्रत्यक्ष बोलेंगे, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए शब्द में से शुद्ध वर्तनी स्वास्थ्य होता है। ठीक है, और आधा स भी होता है, आधा थ भी होता है, और पूरा य होता है। लास्ट का चीज़ ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड। अगला क्वेश्चन है फॉर दिस, ये भी वही रख रखा है लोगों ने। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। इसमें पुरुष में से कोई चीज़ ही नहीं यूज हुई है, इसलिए आपके है तो अन्य पुरुष होना चाहिए, मे भी, पता नहीं क्या आंसर दिया है इनके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य ज्ञात करें। ठीक है, रमेश में दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा। अच्छा, ना एक्सक्लेमेशन मार्क है, अच्छा सॉरी ये नहीं, दौड़ में रमेश ने स्थान पर 5वां रहा। देखिए ये भी बिल्कुल गलत है। रमेश ने दौड़ पर 5वीं स्थान हासिल किया। सॉरी, दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा, ये सही आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यों में कृतवाच्य ज्ञात करिए। दीपक रोता नहीं है।
ठीक है। दीपक से उसके द्वारा, ये तो कर्मवाच्य हो गया, ये भी कर्मवाच्य हो गया। दीपक से कृतवाच्य जो होता है, जहाँ पे कृत की बात मतलब कर्ता की बात हो रही हो, उसको हम कृतवाच्य बोलते हैं। ठीक है, ये भी कल पढ़ाया मैंने। तो ये हमारा दीपक रोता नहीं है, दीपक की बात हो रही है, इसलिए हमारा कृतवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिश्र वाक्य, फिर से वही देखिए, जो, जब, जहाँ, जब भी, तब भी, क्योंकि, हालांकि, इनसे जब वाक्य जुड़ते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। मिश्र वाक्य से देखिए हर बार क्वेश्चन पूछा है। फिर से विराम चिन्ह आ गया। कैसे? दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है। दादाजी कॉमा मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए, यहाँ पे ये लग जाएगा, तो पहला आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुहावरे का अर्थ गुड़ गाना। अरे गुड़ गाते हुए तक थकती नहीं है वो, तो तारीफ करना हो जाएगा। ठीक है, फिर से मुहावरा, आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम बाल बाल बच गए। ये तो बोलने में भी आ जाएगा, पहला है, नहीं थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला है फिर से विराम चिन्ह, हाय अलास मैं तो कहीं का नहीं रहा, फुल स्टॉप। तो ये खड़ी पाई। ठीक है, तो ये हमारा लग जाएगा। आप बोल के ही आराम से पता कर लोगे कि क्या है, क्या यूज हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर से गद्यांश आ गया। हमने लगभग 5 पेपर सॉल्व कर लिया आई थिंक। ये हमारा गद्यांश आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, फिर से सब उत्धन्नति से क्या होता है? तो जो है उत्धन्नति से उन्नति आ जाता है। ठीक है, न आ जाता है। ये तो वाला नियम मैंने पढ़ाया है कल। ये व्यंजन संधि है आपकी। ठीक है, अगला देखते हैं। दिए गए शब्द का उपसर्ग, उपसर्ग आगे लगता है, भर पेट में भर लग गया। ठीक, ओके। उपसर्ग भी मैंने पढ़ा रखा है, आप देख लेंगे। राजू ने क्या है ये परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण ज्ञात करिए। परिणामवाचक मतलब होता है क्वांटिटी की बात, मतलब अमाउंट की बात हो। ठीक है, मात्रा की बात हो। तो राम ने राजू से 2 लीटर, 2 लीटर आपका क्वांटिटी हो गया, 2 लीटर दूध की तो बात हो रही है। राम दूध और लाने जैसा कोई मतलब नहीं होता है, ये विशेषण है ही नहीं। 2 लीटर जो है आपका परिणामवाचक की बात हो रही है। ठीक है, अमाउंट की बात हो। परिणाम विशेषण के सारे प्रकार मैंने पढ़ाए हैं, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। दिए गए शब्द की पर्यायवाची विष, विष का गरल होता है, हलाहल भी होता है। ठीक है, तो ये गरल हो जाएगा पर्यायवाची। ठीक है, जहर पॉइजन। ठीक है, विलोम उद्यमी का आलसी हो जाएगा। उद्यमी मतलब क्या सेंस लिया जा रहा है? बहुत काम करने वाला। आलसी लोग आलसी। ठीक है, ये पढ़ाया है मैंने। विलोम में आपको हाँ, ये बहुत पूछता है। ये मतलब मैंने जितने एग्ज़ाम दिए हैं और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा है। कवि का क्या होता है? जो स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, उसको लिखने का जो सेंस होता है कवयित्री होता है। ओके, य पे भी की मात्रा होती है, त्र पे भी होती है, और ये फर्स्ट इसका आंसर है। इसको जब एक बार आपने लिख दिया ना, 1-2 बार लिख लोगे ना, तो कभी भी गलत नहीं होगा। आसमान की ओर देखो, ये तो बोलने में ही आ जाएगा। और देखो से क्या मतलब है? फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष यूज हो रहा है? इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। इसमें ना मैं है ना हम है, तो उत्तम पुरुष का कोई चांस नहीं है। ना ही तुम है, तो आपका मध्यम पुरुष का चांस नहीं है। तो इसमें बचा क्या? अन्य पुरुष है। ठीक है, अगला देखते हैं। दिए गए वाक्य का काल, फिर से काल आ गया। क्या है? गौरी खीर खा रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस को देखिए हिंदी में अपूर्ण भूतकाल बोला गया है, जिसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सॉरी, प्लेन की आवाज़ की वजह से मुझे थोड़ा सा इसको पॉज करना पड़ा था। अगला देखते हैं। इसमें से भी आपको सरल वाक्य, इसमें सरल वाक्य आपको ज्ञात करना है। आप नेताजी से मिलना चाहते हैं, इसलिए है, तो ये मिश्र हो जाएगा, गलत है। यदि नेताजी से, यदि, तो फिर से मिश्र हो गया। आप नेताजी से मिलने के लिए द्वार पर प्रतीक्षा करें, एकदम सरल वाक्य, इसी को बोलेंगे। किंतु, परंतु, इसलिए, यदि, अपितु, ये सब आ गया तो वो मिश्र हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अगला देख लेते हैं। फिर से आपको पुल्लिंग शब्द याद करना है। ठीक है, तो पुल्लिंग आपका क्या हो जाएगा? गुनाह। गुनाह आपका पुल्लिंग है। मैं इसकी शॉर्ट अपलोड कर दूंगी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये सारे शब्द लिख करके। ठीक है, अगला देखते हैं। उचित स्थान पर जो है आपको क्या करना है? विराम चिन्ह लगाना है। बच्चों ने आम कॉमा नीम कामा पीपल तथा अमरूद के पेड़ लगाएं। ठीक, तो ये हो जाएगा ये थर्ड वाला। ओके, अगला देखते हैं। मुहावरा फूलना फलना। ठीक है, बोलते हैं फूलो फलो। धन्यवाद, सॉरी, धनवान होना। फूलना फलना मतलब होता है वो आशीर्वाद वाला हो जाएगा। फूलना फलना मतलब होता है धनवान होना। ठीक है, पैसे ले लेके खा खा के धनवान हो गए।
ठीक है, क्योंकि देखिए इन तीनों से तो कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या बचता है, सेकंड वाला बचता है। अगला देखते हैं, फिर उचित आपको मुहावरा ही बताना है। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की खबर सुनकर वह, कोई भी रोने लगेगा यार, फूट फूट कर रोने लगी, तो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये विराम चिन्ह में अल्प विराम चिन्ह, वैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई फूट फूट के नहीं रोता है, क्योंकि हमारी जितनी गलती नहीं होती है उतनी कंडक्टर्स की गलती होती है मुझे लगता है। खैर ये मजाक का था। अगला देखते हैं, विराम चिन्ह है कि दिए गए विराम चिन्ह में से, अच्छा अल्प विराम की बात कर रहा है, कॉमा, कॉमा हमारा अल्प विराम होता है, थर्ड हो गया आंसर। अगला देखते हैं, ये भी हमने सॉल्व कर लिया, ख़त्म हो गया। ये गद्यांश वाला पार्ट आप देख लेंगे खुद से, इसको मैं करवाती पर समय नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए, ये दोनों क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों में से विदेशज, तरक्की जो है आपका विदेशज है, बाकी ये तीनों जो है देशज है। ठीक है, अगला देखते हैं, दिए गए वाक्य में से क्रिया ज्ञात करिए। अजीब उलझन को तुम सुलझाओ, अगर ये मात्र इतना रहता कि उलझन को तुम सुलझाओ, ठीक है, तो वो आपका तो हो जाता अकर्मक, बट अजीब उलझन को सुलझाओ, ठीक है, तुम सुलझाओ, तो ये आपका सकर्मक सॉरी अकर्मक है, बट ये जब कर्म के साथ जुड़ जाता है ना, अजीब उलझन को तुम सुलझाओ, ठीक है, वो हमारा सकर्मक हो जाता है। अगला देखते हैं, दिए गए युग्म का सही अर्थ, धूरा, धूरा और धुरा, ठीक है ना, पृथ्वी अपनी धुरा पर घूम रही है, अक्ष पर घूम रही है, तो धुरा का अर्थ क्या होता है, अक्ष, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्तनी आपको बतानी है, प्रकृति, ये हमारा सही है, ठीक है, प्रकृति नहीं होता है, ना ही प्रकृति होता है। अच्छा, इसमें उपयुक्त सब आपको चुनना है, जैसे वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर तृप्त हो गया, बोलते हैं ना आत्मा तृप्त हो गई खा करके, तो यहाँ पे तृप्त हो जाएगा, ठीक है, ना ही तप्त टप तृण नहीं होगा। अगला देखते हैं, विलोम चुनना है आपको, निंदा, निंदा आप किसी की निंदा कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना, ठीक है। अगला देख लेते हैं, परसर्ग, फिर से साइकिल, विनय की साइकिल, ठीक है, परसर्ग, ये अभी हमने ऊपर भी देखा था, परसर्ग ये हो गया, ठीक है। अच्छा, परसर्ग हो गया हमारा, अब क्या बच रहा है भाई, हाँ, इसमें क्या आपको पुरुष ज्ञात करना है, ठीक है, तो मैं, अच्छा मैंने, हम तो आपके सेवक हैं, आज्ञा तो कीजिए, मैंने क्या बताया था, उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं और हम, ठीक है, और मध्यम पुरुष में क्या होता है, तुम, तो इसमें क्या है, मैं और हम है, इसलिए उत्तम पुरुष हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिर से वाक्य रचना की बात, फिर से वाक्य का प्रकार पूछ दिया है, यहाँ पे वाक्य का रचना का प्रकार बोल के पूछा है, वो तो संतोषी व्यक्ति हैं, और आ गया मतलब ना, और तथा आ गया तो वो क्या हो जाएगा भाई, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य आएगी। अगला देखते हैं कि निम्न से शुद्ध वाक्य याद करिए। गुड़ियों का त्यौहार आने वाला है, गुड़ियों की त्यौहार आने वाली है, गुड़ियों का त्यौहार आने को है, गुड़ियों का त्यौहार आने वाला है। इन दोनों में डिफरेंस क्या, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, गुड़ियों का त्यौहार आने वाला है, आंसर तो ये भी होगा, ये भी होगा मेरे ख्याल से। आई थिंक आपको अगर कोई डिफरेंस दिख रहा हो तो सही है, बाकी तो गुड़ियों का त्यौहार आने वाला है, यही सही होना चाहिए, तो आंसर ये हो जाएगा। मुझे ये भी सेम ही दिख रहा है, मे बी, पता नहीं क्या है तो आंसर ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला देखते हैं, मुहावरे का अर्थ, पानी पानी होना, अरे तुम तो पानी पानी हो गया, शर्मिंदा हो जाना अपनी हरकतों पे, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्या है, विराम चिन्ह की बात, मैंने परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे, दिन रात के बीच में योजक चिन्ह लग जाएगा और यहाँ पे आपका ये लग जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, अगला देखते हैं, फिर से मुहावरा चुनना है आपको, चेतन जैसा ईमानदार और मेहनती नौकर तो आपको मशाल, बोलते ना, चिराग लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, या मशाल लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए मुहावरे का उपहास उड़ा, देखो हंसी उड़ाने का मतलब क्या होता है, किसी की उपहास करना, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा हंसी उड़ाना। बहुत तेज हंसना, फालतू में हंसना, बिना बात के हंसना, ये अलग चीज़ है। अच्छा, फिर से हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये पेपर भी हमारा सॉल्व हो गया, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे, ठीक है। अच्छा, अव्यय की बात हो रही है, ऐसी बात सदा से होती रही है, तो जो ऐसी बात है ना यहाँ पे, ये ऐसी बात आपको काल को शो कर रहा है, मतलब सदा सदा से यही बातें चल रही हैं, ठीक है, सदा को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा अव्यय होगा, और एक कैसा अव्यय होगा, कालवाचक, मतलब ये टाइम को शो कर रहा है। अच्छा, अगला क्या है, क्रिया की बात कर रहा है,
क्रिया क्या होता है? क्रिया के प्रकार मैंने आपको बताया, तो उसमें से पूछा है। विद्यार्थी ने पुस्तक से देख कर उत्तर दिया। ठीक है, पहले तो इसने पुस्तक से देखा, बुक से देखा और फिर उत्तर दिया, तो इसको हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। एक के बाद दूसरी क्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। बुक से पहले देखा, बुक से पहले देखा फिर उत्तर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। समास पूछा है कथा साहित्य, ये हमारा तत्पुरुष, कथा का साहित्य तत्पुरुष समास हो गया। अगला देखते हैं। प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो। ठीक है, उनके लिए उसको उसको तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, उसे भी नहीं बोलेंगे, तो उन्हें ही होगा। रिस्पेक्ट हमें शो करनी है। ठीक है, अच्छा, फिर से आ गया समश्रुत भिन्नार्थक, सुनने में समान पर अर्थ भिन्न भिन्न हो। जैसे आदि, आदि आदि मतलब होता है पुराना। ठीक है, आदि मतलब पुराना भी होता है, आदि मतलब गंदा। अच्छा नहीं, सॉरी, आदि मतलब होता है किसी चीज़ का, जैसे मतलब आदि हो गया हूँ मैं, वो चीज़ें इतनी बार आपने की हैं कि प्रैक्टिसाइज हो गई हैं चीज़ें। तो आदि बहुत पुराना, आरंभ की बात है। और आदि मतलब होता है आपका अभ्यस्त हो जाना। तो ये आपका फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, फिर से पर्यायवाची है। सांप का क्या हो जाएगा? सूर्यदेव, अमरपुरी तो होगा नहीं, विषधर ही होगा भाई, पॉइजन लेके घूमते हैं ये लोग। अगला क्या है भाई आपका? अच्छा, इस प्रकार में इसमें भी पुरुष ही पूछा है। ठीक है, दिए गए वाक्यों में से आपको पुरुष ज्ञात करना है। आपका बड़ा बेटा तो बहुत ही सुस्त है। तो ये क्या हो जाएगा? आप, ये आपका हुआ। तुम जो होता है, श्रोता की बात की जाती है, तो कभी कभी उसको रिस्पेक्ट देना है। अगर मान लीजिए अब तुम, आप किसी अच्छे इंसान, अच्छे नहीं मतलब जिसको आप रिस्पेक्ट देते, उसको तुम तो बोलोगे नहीं, आप ही बोलोगे ना। तो आपसे आपका बना है, तो ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। अगला देखते हैं। फिर से आपको काल बताना है कि कौन सा काल है। अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन न देखना पड़ता। मिनट, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा हेतु मत भूतकाल हो गया। ठीक है, ये भूत की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अगला देखते हैं। इसमें भी वाच्य पूछा है, कौन सा वाच्य है? राम से रेत में दौड़ा नहीं जाता। अब ये जो दौड़ा है ना, ये भाव को दिखा रहा है, वो थक चुका है। ठीक है, ये भाववाच्य है हमारा। वाच्य पढ़ा रखा है मैंने। मुहावरा जो है, राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात तारे गिनती रही। ये सब मुहावरे होते हैं ना, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला है, अच्छा वैसे दिए गए मुहावरे का दलदल में फंसना मतलब बड़ी समस्या में फंस जाना, मुश्किल में फंस जाना। ठीक है, फिर से विरा, चलते रहो कॉमा रुको मत। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा। आँख का काजल चुराना मतलब इतनी सफाई से बोलते हैं नाक के नीचे से निकल जाना, या फिर आँख का काजल चुराना, सफाई के साथ चोरी करना। ठीक, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से, हाँ ओके, तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा ये पेपर सॉल्व कर लिया। ठीक है, सारा सॉल्व कर लिया। तो 2019 आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये इतनी लंबी PDF हमने, मुझे लगता है 1 घंटे हो गए हैं शायद, और हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मतलब जहाँ मुझे लगा एक्सप्लेन करने लायक है वहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो आप इसको जितनी बार हो सके देख लीजिएगा। PDF रख लीजिए, PDF अपलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जाके, वहाँ से आप PDF देख सकते हैं हिंदी की अलग से। ठीक है, और आज हमारी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। कल से हमारा इंग्लिश का शेड्यूल है, तो वो भी हम शुरू करेंगे, और इंग्लिश को भी पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इतने अच्छे वीडियोज़ के लिए देखिए बहुत एफर्ट लगती है, और आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।